अस्सलाम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और गाइस, आज एक इशू के बारे में डिस्कस करते हैं जिसमें जो काफ़ी लोग को आ रहा है, यहाँ पाकिस्तान में भी और बाहर के मुल्क में भी। और वो ये इशू है कि जो आपका एसी है, जब आपको स्टार्ट करते हो उसको, तो जब गाड़ी इंजन पे होती है, पेट्रोल इंजन पे होती है, तो आपको गर्म हवा आती है, और जब बैटरी पे स्विच होती है तो वापस आपको ठंडी हवा आने शुरू होती है। तो आई कीप द वीडियो वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। उसमें क्या होता है कि इसके अंदर जब बटन दबाते हो उसको, यहाँ पे इसको आप जब बटन दबाते हो ये वाला, ठीक है, तो इसके नीचे एक मोटर लगी हुई है, वो इसके वेंट्स को चेंज करती है, वेंट स्विचिंग करती है वो, ठीक है। फिर अभी ये नीचे वाला सेलेक्ट हुआ हुआ है, अब ये विंडो वाला, सॉरी, विंड स्क्रीन वाला नीचे वाला सेलेक्ट हुआ हुआ है, अब ये फेस वाला सेलेक्ट हुआ हुआ है, ये वाला। तो ये नीचे स्विचिंग कर रही होती है मोटर इसकी। तो एक और मोटर भी नीचे लगी होती है जो जिससे जो टेम्परेचर आप चेंज करते हो, तो उसके ऊपर एक ब्लेंडर लगा होता है, ब्लेंडर, एयर ब्लेंडर। तो एयर ब्लेंडर कवर कह लें उसको। अब वो कवर ऐसे करके मूव करता है, ऐसे करके सब, लाइक दिस, ठीक है। तो उस कवर के अंदर गेयर्स लगे होते हैं। तो कभी बार ये होता है कि अगर जापान से कोई डैमेज गाड़ी आती है तो उसके गेयर्स डैमेज होते हैं, या अगर आप बहुत रफ़ रोड पे गाड़ी चलाते हो, बहुत झटके होते हैं और आप उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हो उसको, तो वो क्या होता है कि वो डिसलॉज हो आता है, लाइक वो जो उसका ट्रैक होता है उससे उतर आता है वो। तो उतर के वो गर्म वाली साइड पे फंस जाता है, मीनिंग कि जब आप एसी ऑन करोगे और गाड़ी इंजन में जाएगी, तो जो इंजन की हीट आ रही गर्म वाली, वो उसके अंदर डायरेक्ट उसके अंदर आना शुरू हो जाएगी, और एसी की हवा आपको नहीं आएगी, बल्कि आपको सिर्फ गर्म इंजन की हवा आएगी यहाँ से। तो वो बेसिकली एक्वा के नीचे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे मोटर लगी हुई है, दो मोटर्स लगी हुई हैं। एक मोटर है जो इस वेंट्स को कंट्रोल करती है, और दूसरी मोटर है जो उस एयर ब्लेंडर को, कवर को कंट्रोल करती है। तो आपने सिंपली ये करना है कि अब ये सारा पैनल उतरेगा, फिर उसके नीचे बेसिकली वो मोटर होती है लगी हुई। तो वो तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा अभी, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेट आप मैकेनिक के पास जाएँ और आप उसको स्ट्रेट जाके बताएं कि ये नीचे मशीन लगी हुई है, इस पर दो मोटर्स लगी हुई हैं, जो मोटर है इसकी वाली, वो आपने नहीं मूव करनी, उसको नहीं रिमूव करना। जो दूसरी मोटर है उसको रिमूव करके तो उसको चेक करना है, और इसका जो नीचे जो गेयर्स लगे होते हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे दांत होते हैं उसके ऊपर, तो वो डिस उतर आते हैं कभी बार रफ़ ड्राइविंग से, तो उनको चेक कर लें बस। मैं आपको दिखाया तो एग्जैक्टली कहाँ पे है। एक्वा की ड्राइवर साइड के नीचे अगर आप देखें, तो यहाँ पे आपको वाइट कलर की एक मोटर से नजर आएगी आपको, ये देख लें आप, ये लगी हुई है सामने। ये आपके जो वेंट्स हैं उसको कंट्रोल करती है। मैं वेंट्स वाला बटन दबाऊंगा तो देखना ये मूव करेगी, ठीक है। ये वेंट्स वाला बटन दबा रहा हूँ मैं, ये मूव कर रही है। अब जो वेंट्स की मोटर है वो यहाँ पे लगी हुई है, मैं इसको बटन को दबाता हूँ, आप देखना, ठीक है। वो नीचे ब्लैक कलर की नज़र आ रही होगी आपको, इसके नीचे ब्लैक कलर की, ठीक है। और दूसरी मोटर जिसका मैं बात कर रहा था, जिस पे टीथ लगे हुए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा ये अंदर, यहाँ पे ये है, ठीक है। अब मैं हॉट टू कोल्ड करूँगा, कोल्ड टू हॉट करूँगा, ठीक है, तो वो मूव करेगा। जब मैं इसको मूव करूँगा, इस वाले नॉब को, इसको जब मैं पूरा राइट साइड में मूव करूँगा वो मूव करेगी, ठीक है। वो और से देखना, ठीक है। अब ये मूव करूँ, वो देखें मूव हो रही है, और गाड़ी का इंजन ऑन हो गया बिकॉज हीट मैंने ऑन कर दी है। अब मैं इसको वापस कोल्ड की तरफ फुल मूव करता हूँ, और वापस से कोल्ड की तरफ चला गया। तो गाइस, इस वाली मोटर को आपने चेक करवाना है जब भी आपको ये प्रॉब्लम आता है खुलवा के। तो नॉर्मली ख़राब नहीं हुई होती ये। इससे क्या होता है कि इसका जो दांत होते हैं ना, जो ये अंदर अटैच हुए हैं उसके साथ, वेंट के साथ, वो डिसलॉज हो आते हैं, उतर आते हैं। तो सिंपली आप उसको वापस लगवा लो, और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अगर डैमेज होगी एक्सीडेंट से, तो फिर तो ज़ाहिर बात है आपको पूरा ये जो प्लास्टिक पार्ट है रिप्लेस कराना पड़ेगा, विच इज़ हाईली अनलाइकली। डैमेज ये यहाँ तक डैमेज होती नहीं कार, अगर सीरियस एक्सीडेंट है तो फिर ही होती है। तो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।